किसी ने पहले से टिक किया ये सही होगा, नहीं, वो गलत है। इंग्लिश अच्छी हो जाएगी, स्क्रीन आउट तो नहीं होगा। गिर जाओ, मर जाओ, कुछ भी हो जाए, काम खत्म किया, 10 बजे सो गए, फालतू बकवास नहीं, बातें नहीं। क्या मैं उसको आगे रखूंगा, क्या मैं उसको पीछे रखूंगा? पर्सनैलिटी आपकी वो रिफ्लेक्ट होनी चाहिए एज ए ऑफिसर। डोंट यूज स्लीप। कहीं पे आप एग्जाम नहीं देने जा रहे हो कि 90% लाने, साइकोलॉजिकल अर्ली इन द मॉर्निंग होगा, तब कॉम्पिटिशन में जा रहे हो, सब तक लास्ट तक बचता है वही जीतता है। कम्युनिकेशन स्किल्स आपकी अच्छी हैं, लेकिन स्क्रीन आउट होने का रीजन मैं अभी समझूंगा क्यों आप स्क्रीन आउट हो रहे हो। मे बी OIR भी अच्छा नहीं जा रहा हो सकता है कि आप सभी को लगता है हमने अच्छा कर दिया, 100 में से 100 है, बट जब हम चेक करते हैं वो 100 में से 80 रह जाते हैं। अभी क्यूज डाइस वाले मैंने आपको OIR सेट्स दिए हैं, ग्रुप में जब आप करोगे रात को भी 11 साढ़े 11 बजे भी आप लोगों के मैसेज आ रहे थे, सोचो मैं 12 बजे भी आपका विद इन अ सेकंड रिप्लाई दे रहा हूँ और 4 बजे आपको मैसेज डाल रहा हूँ, तो मेरा स्लीपिंग आवर्स कितने होंगे? ठीक है। मेन रीजन ये है कि आपको लगता है OIR हमने ठीक किया है, बिल्कुल सही हुआ है, क्यूब्स डाइस वाले बिल्कुल सही हुए हैं, लेकिन वो सही नहीं होते। प्लीज ये नहीं सोचो कि उसका किसी ने पहले से टिक किया ये सही होगा, नहीं, वो गलत है। ये मान के चलो पहले से जो टिक हो रखा है वो गलत है। यू हैव टू टेक एंड यू हैव टू ब्रिंग इट टू मी। मैं उसको सॉल्व करके आपको सही बताऊंगा क्या है। अपने तक मत रखना गलती से भी, वरना आप स्क्रीन आउट हो जाओगे। और ये आई जस्ट चैलेंज इट टू द बोर्ड्स। मैं बोर्ड्स को चैलेंज करता हूं कि आपको स्क्रीन आउट तो नहीं होने दूंगा अनटिल और अनलेस आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी है। तो आपकी इंग्लिश अच्छी हो जाएगी, स्क्रीन आउट तो नहीं होने दूंगा। SSB मैंने जैसे कि हमेशा बताता हूँ एक साइकोलॉजी का गेम है, ब्रेन से फंक्शनिंग होती है। आप एसेसर के माइंडसेट को पढ़ भी सकते हो, मैं यहाँ बैठ के बता सकते हो, आप मतलब आप सामने एसेसर बैठा है, बता सकते हो वो क्या देखना चाह रहा है, क्योंकि हर इंसान का साइकोलॉजी अलग है। इनका अलग है, इनका अलग है, इनका अलग है, सोचने का तरीका अलग है। आंसर क्या देना है, एक फॉर्मुलेशन में देना है। एक ट्रिक्स हैं, कुछ ट्रेट्स हैं, वो हम पढ़ेंगे PPNDT में। उससे पहले मैं आज आपको SRTs कराना चाहूँगा एक रफ बेसिस पे। तो डे 1 पे आप रिपोर्ट करोगे, रिपोर्टिंग डे होता है। उसके बाद रिपोर्ट करने के बाद आपको बैजिंग होती है। बैजिंग इन द सेंस आई वुड से कि अलॉटमेंट ऑफ चेस्ट नंबर्स हो गए। स्क्रीनिंग होने का सबसे बेसिक फंडामेंटल एक हैक है। जो फ्रेशर्स हैं, जो स्क्रीन्ड आउट्स हैं, जो रिपीटर्स हैं, आपके स्टेज 1 में अलग अलग ग्रुप्स बनते हैं। सपोज 150 कैंडिडेट्स रिपोर्टेड ओवर देयर ऑन डे 1। 50 फ्रेशर्स थे, 50 स्क्रीन आउट थे एंड 50 रिपीटर्स थे। तो कोशिश करना, चाहे गिर जाओ, मर जाओ, कुछ भी हो जाए, जो फ्रेशर्स हैं वो चेस्ट नंबर 1 से चेस्ट नंबर 10 के बीच में अपना चेस्ट नंबर ले लेना। 1 से 10 के बीच में अपना फ्रेशर्स, ठीक है। चतुराई दिखाओ, अफसर बनने जा रहे हो, यू हैव टू लीड फ्रॉम फ्रंट, ठीक है। अब मैंने भी कैसे चेस्ट नंबर में आगे के लेता था, ठीक है। नाउ अब आते हैं, ये था इनका टोटल काउंट था 1 to 50, ठीक है। अब आपके आते हैं स्क्रीन आउट्स, इनका था 51 से 100, ठीक है। आपको यहां क्या लेना है, 51 से 60 के बीच में प्लीज चेस्ट नंबर अपना ले लेना, स्क्रीन आउट्स, ठीक है। ये कभी फोकस किया था आपने, कौन सा मिल गया पहन लो, चलना है। हाँ, ऐसा फर्क नहीं पड़ता कुछ खास, लेकिन एक आपको 1% एक्स्ट्रा एज मिलता है, वो मैं बताऊंगा कैसे मिलता है, क्यों मिलता है। नाउ जो रिपीटर्स हैं, अब आपका चेस्ट नंबर शुरू होता है 101 से 150 तक। अब आपको 101 से 110 के बीच में अपना चेस्ट नंबर किसी भी कीमत पे ले लेना है, ठीक है। ये एक्स्ट्रा एज कैसे मिलेगा वो मैं अब आपको एक्सप्लेन करता हूं कैसा मिलेगा। उससे पहले आप ये समझ लो, ठीक है। अलॉटमेंट ऑफ चेस्ट नंबर्स हो गया, फिर आपके टेस्ट होते हैं जो हमने ऑलरेडी बता चुके हैं। स्टेज 1 होगा, स्टेज 1 में आपका OIR टेस्ट होता है, PPNDT टेस्ट होता है, उसके बाद रिजल्ट अनाउंस हो जाता है। जो स्क्रीनिंग होते हैं, यू विल गेट डिफरेंट चेस्ट नंबर्स अगेन, क्योंकि पहले 150 थे, अब 150 में से छट के सिर्फ 18 बचे हैं। उन 18 को दूसरा सीक्वेंस में तरीके से चेस्ट नंबर्स दिए जाते हैं। GTO एनालाइज करता है कि मुझे ये वाला चेस्ट नंबर जो मैंने स्क्रीनिंग किया कहाँ पे रखना है, मैं उसको किस लेवल पे, कहाँ पे, कौन से ग्रुप में एनालिसिस करने वाला हूँ, क्या मैं उसको आगे रखूंगा ग्रुप में, क्या मैं उसको पीछे रखूंगा, उस तरीके से। अब डे 2 आ गया, पहला दिन खत्म, कैंडिडेट लाइन में चले गए, PIQ फॉर्म भर दिए, PIQ फॉर्म भर के अपना लगेज लेके चले गए हो, आराम से अंदर जाओ। प्लीज ये जो मिथ होते हैं कि आप हर टाइम पे 5 दिन एसेस कर रहे हैं, कैसे बैठ रहे हो, कैसे खा रहे हो, क्या कर रहे हो, नो, ये मिथ है। दिमाग से निकाल देना कि अरे सीधे खड़े रहना, कहीं भी खड़े हो रहे हो, नहीं, ये मिथ है। लेकिन जो मैं यहाँ पे बता रहा हूँ आपको, पर्सनैलिटी आपकी वो रिफ्लेक्ट होनी चाहिए जैसे एक ऑफिसर होता है, ठीक है। सपोज आप बैग लेके अपने कैंडिडेट लाइन में जा चुके हो, कैंडिडेट लाइन से आप बाहर आ रहे हो, तो ये नहीं कि अरे गले मिल रहे हो, मतलब घर वाली हरकतें, कैजुअल हरकतें नहीं करनी। यू हैव टू रिएक्ट लाइक अ फॉर्मल पर्सन और लाइक ए ऑफिसर,
ठीक है, उस तरीके से रिएक्ट करोगे तो चीजें सीक्वेंस में चलेंगी। कभी भी कैंडिडेट लाइन से बाहर चप्पलों में नहीं निकलना है। डोंट यूज स्लीपर्स। मैस में जा रहे हो, स्लीपर्स में नहीं जाना होता है, ठीक है। मैस में जा रहे हो, कोशिश करना शॉर्ट्स में ना जाओ। अगर जीटीओ से डायरेक्ट मैस में जा रहे हो तो क्योंकि जीटीओ यूनिफॉर्म में तो जा सकते हो, लेकिन कैंडिडेट लाइन से जा रहे हो मैस में तो आप शॉर्ट्स में नहीं जाओगे। यू हैव टू वियर फॉर्मल्स, ईदर फॉर्मल्स और फुल ट्राउजर, ठीक है। अवॉइड करना कि आप जीन्स पहनो, जीन्स अलाउड नहीं होती। जीन्स तो आप घर में यहाँ मार्केट में पहनते हो, जीन्स नहीं पहनना। फॉर्मल्स पहन के जाओगे तो एक ऑफिसर लाइक क्वालिटीज आती हैं। शाम को आपका फॉल आउट होता है तब भी पोलो टी शर्ट होनी चाहिए, गोल राउंड नेक की टी शर्ट्स नहीं चलती वहाँ, ठीक है। वो सारी आपकी पूरी ड्रेसिंग सीक्वेंस में बताऊंगा एक टाइम पे, बस आई विल टेक हाफ एन आवर कि पूरा ड्रेस समझा दूंगा कौन सा कहाँ क्या पहनना है। साइकोलॉजी टेस्ट में डे 2 अगले दिन जा रहे हो सुबह को, वहाँ आप सुबह लगभग हर हाल में, कुछ कैंडिडेट्स 90% कैंडिडेट सो ही नहीं पाते रात को, अगले दिन की चिंता रहती है, अरे यार क्या होगा सुबह को, कैसे होगा, टेस्ट है, क्या करूंगा क्या करूंगी। नहीं, पैनिक नहीं करना है। ये एक टेस्ट है और ये आपका पर्सनैलिटी टेस्ट है। कहीं पे आप एग्जाम नहीं देने जा रहे हो कि 90% लाने हैं, बोर्ड में फेल हो गए क्या होगा, नहीं, ये पर्सनैलिटी टेस्ट है। जो आप बचपन से करते आए हो वही करके दिखाना है। घबराना नहीं है, मस्त बिंदास होके प्रॉपर स्लीप लेनी है, नींद लेनी है, सोना है। काम खत्म किया, 10 बजे सो गए, बिस्तर तान के, किसी से फालतू बकवास नहीं, बातें नहीं। कैंडिडेट लाइन में, क्योंकि ये मैंने सेल्फ ऑब्जर्व किया है, हम 12-12 1-1 बजे तक जगते थे। किसी का बर्थडे पड़ गया, कैंडिडेट लाइन में बर्थडे केक लेकर आ रहे हैं, चाकू नहीं मिला चम्मच से काट रहे हैं, थाली बज रही है, ये हो रहा है, ये सब हमने फेस किया है। ये सब नहीं करना है। यू हैव टू एक्ट लाइक एन ऑफिसर। आराम से, सबसे कब बात करनी है वो मैं बताऊंगा। डे 1 पे किसी से बात नहीं करनी। साइकोलॉजिकल अर्ली इन द मॉर्निंग होगा। आप लोगों को दिमाग को पब्लिक वहाँ चेंज कर देती है, क्योंकि सब कंपटीशन में जा रहे हैं, सब रोडीज में जा रहे हैं। सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, जो सब तक लास्ट तक बचता है वही जीतता है। किसी से कोई फालतू नहीं। कैंडिडेट लाइन में गए, अपना बैग पैक किया, आपको बेड मिल चुका है, नेट मिल जाएंगे, मच्छरदानियाँ मिल जाती हैं, सब कुछ मिल जाती हैं। आप अपना बैग लगाया, आराम से, शूज़ पॉलिश हैं आपके, सब कुछ ठीक है, रेडी है, आराम से सो जाओ, कुछ नहीं करना, किसी से कोई बात नहीं, खाओ पियो मस्त सो जाओ। सो गए, ब्रेन बिल्कुल फ्रेश होना चाहिए। सोते समय आपको क्या करना है वो भी मैं आपको एक बताऊंगा, सारी चीज़ें अभी बता देता हूँ। चलो ये तो, क्योंकि फिर सोते समय जब आप सोने जाओगे, ये मैं आपको साइकोलॉजिकल बता रहा हूँ, घर को कोई याद नहीं करेगा। अरे मेरी मम्मी कैसे होंगी, मेरी बहन कैसे, मेरा डॉगी कैसा होगा, मेरा भाई कैसा होगा, मम्मी याद कर रही हैं, पापा भूल गए हैं। प्लीज़, घर पे कितना भी छोटे से छोटा, बड़े से बड़ा मिसहैप, सेलिब्रेशन कुछ भी है, वहीं तक छोड़ देना है, ठीक है, समझे? क्लियर? सोते टाइम बस आपको ये बोल के अपने ब्रेन को सोना है कि कल अर्ली इन द मॉर्निंग मुझे उठा देना है, ब्रेन से। दिस इज अ कमांड। ये मैं कैसे उठ जाता हूँ 4 बजे, कैसे सोता हूँ, और मेरा 4 घंटे में पूरी नींद हो जाती है। अब मैं, मुझे पूरा दिन खड़ा कर लो, पूरी रात खड़ा कर लो, तो आई हैव ट्रेन्ड माई ब्रेन टू दैट लेवल। यू कैन ऑल्सो डू। थोड़ा टाइम लगता है, आराम से कर लोगे, कुछ चीज़ें अलग नहीं होती। सोते समय अपने ब्रेन को बोलना है, आई हैव टू वेक अप एट 4 AM एंड आई हैव टू गो फॉर अ साइकोलॉजिकल टेस्ट, ठीक है। बस, अब किसी भी, आप भगवान को मानते हो, किसी को भी का नाम लेके, वाहेगुरु, प्रभु, अल्लाह, जो भी है, लेके सो जाना है बस। लास्ट टाइम पे जब आप सोने जा रहे हो, इतना बोल के सो जाओ। एंड ट्रस्ट मी, अगर आप अभी से थोड़ा ट्रेन करोगे ब्रेन को, आप डॉट 4 बजे आप उठ जाओगे, ब्रेन बिल्कुल फ्रेश होगा। उठो, फ्रेशन अप हो, नहा लो, ठीक है, बॉडी को बिल्कुल फ्रेश रखो। जो भी आपको करना है, चाय पीनी है, कॉफ़ी पीनी है, दूध पीना, दूध भी मिलता है, पी करके अपना चेस्ट नंबर्स अपना पहनो। बाहर निकलोगे चेस्ट नंबर्स के साथ ही निकलना है, ठीक है। और याद रखना, एक टिप है, कॉन्फ्रेंस में जाने से पहले, 5th डे में जाने से पहले अपना चेस्ट नंबर सब धुल लेना। अगर प्लस साइन एक एक्स्ट्रा एज पे चाहिए, ऑल इंडिया रैंक 1-2 चाहिए, तो थोड़ा सा एक्स्ट्रा में ऑर्गेनाइजिंग एबिलिटी मिल जाती है। चेस्ट नंबर को धुल लेना, क्योंकि वहाँ पे बिल्कुल गंदे सड़े हुए होते हैं, उनको एक बार ब्रश मार लेना, धुल के निचोड़ के पंखे में सुखा लेना, दोबारा पहन लेना, फ्रेश दिखेगा। कॉन्फ्रेंस में 14 ऑफिसर्स बैठे हैं यूनिफॉर्म में, फुल इंसिग्नियाज, फुल चेवरन्स में, ठीक है, तो उनको एक अलग दिखेगा कि हाँ भाई, इसका चेस्ट नंबर गोरा कैसे है। पहले धो सकते हो, बट पहले मैं इसलिए नहीं बोलता, जीटीओ में जाओगे वो वैसे भी गंदा होगा, ऐसा नहीं होता। कॉन्फ्रेंस के भी 225 नंबर होते हैं डियर कैंडिडेट, 225 नंबर कॉन्फ्रेंस के भी होते हैं। वो नंबर कौन लेगा? वो भी तो लेने हैं ना। अगर रिकमेंडेशन, नॉन रिकमेंडेशन पहले जज हो गया तो उसके भी तो नंबर लेने हैं। कैसे करोगे? 360 नंबर चाहिए टोटल पास होने के लिए, 40% पे पास होते हैं, वो भी मैं बताऊंगा। पहले धुलने को धुल लो, लेकिन वो जीटीओ ग्राउंड में पूरा गंदा हो जाना है, ठीक है। तो इसलिए मैं बोलता हूँ बाद में कर लो, क्योंकि आप टास्क में बिजी रहोगे। कॉन्फ्रेंस वाले दिन एक दिन पहले आप रिलैक्स रहोगे, कोई भी टास्क आपके सर पे बोझ नहीं है, अब खत्म हो जाते हैं जीटीओ डे 2 सारे टास्क, ठीक है।
अब यहाँ पे आप सुबह उठ चुके हो, आप साइकोलॉजिकल टेस्ट के लिए रेडी हो चुके हो, आप जा रहे हो। सबसे इंपॉर्टेंट की फैक्टर, वहाँ आपको CHM जो आपको रिपोर्टिंग पर्सन होगा, JCO NCO जो भी होंगे, वो आपको बोलेंगे कि आपको सिर्फ 2 ब्लू पेन लेकर जाने हैं। मैं दिखा देता हूँ कैसा पेन लेके जाना है, कोशिश करना ये पेन मिल जाए। इसका भी सारी चीज़ें मैं बताऊँगा। ये पेन बहुत सस्ता, टिकाऊ, किफ़ायती, तब से सदियों से चलता आया हुआ पेन है ये, ठीक है, रेनॉल्ड्स का। आपसे बोलेगा कि सिर्फ 2 ब्लू पेन लेके जाने हैं, लेकिन उसकी सुन के ऐसे करके ऐसे निकाल के फेंक देनी है, ठीक है। क्यों? क्योंकि आप बोलोगे कि इंस्ट्रक्शन जो दिए फॉलो करना है, ऑब्वियसली फॉलो करना है डिफेंस फोर्सेस के, लेकिन मैं आपको साइकोलॉजी का ही सारा गेम है, सब कुछ गेम साइकोलॉजी का है। जैसे मैंने आपको PP एंड DT में बताया था, वो पेज वर्टिकल मार्जिन क्रिएट करने के लिए कैसे फोल्ड करना है, ठीक है। अब आप साइकोलॉजी के टेस्ट के लिए जा रहे हो, तो आपको कौन कौन से पेन कैरी करने हैं? 2 ब्लू पेन, वॉल पेन होने चाहिए, जेल नहीं अलाउड, 1 ब्लैक पेन और 1 छोटे वाला स्केल, 6 इंचेस का छोटा स्केल जो आता है, वो स्केल कैरी करना है, ठीक है। आपको क्या क्या लेके जाना है लिख लेना, वहां जाके अगले दिन बोलो अरे शिट सर मैं तो भूल गई थी, भूल गया था, लिख लेना। साइकोलॉजिकल टेस्ट जहां लिख रहे हो पेज पे ऊपर ऊपर लिख लेना, मटेरियल्स टू कैरी, 2 ब्लू पेन, 1 ब्लैक पेन, 1 छोटा वाला स्केल। अब स्केल चाहे वो स्टील का हो चाहे वो प्लास्टिक हो, दैट डजंट मैटर एट ऑल। मैं ये नहीं कह रहा कि यही पेन लेके जाओ, मेरा कहने का तात्पर्य, पर्पस ये है कि लाइट वेटेड पेन होना चाहिए, बिल्कुल हल्का पेन, इतना हल्का कि आपको महसूस ना हो कि आपके हाथ में पेन है, ठीक है। अब उसका भी रीजन मैं बताता हूं। अब आपका पहले मैं एक्सप्लेन कर देता हूं, ओवरव्यू दे देता हूं, फिर मैं साइकोलॉजिकल टेस्ट पे ही आज आपको समझाऊंगा। डे 2 में साइकोलॉजिकल टेस्ट में आप चले जा चुके हो, 2 से 2.5 घंटे का टोटल आपका टेस्ट होता है, हॉल में बैठ जाओगे। उसमें आपका यूनिफॉर्म क्या रहेगा वो भी मैं आपको एक तरह से जब समझाऊंगा, पूरे 5 दिन की यूनिफॉर्म, तो आपको समझ में आएगा। पहला टेस्ट होता है TAT, थीमेटिक अपरसेप्शन टेस्ट, दूसरा WAT, वर्ड एसोसिएशन टेस्ट। वर्ड एसोसिएशन टेस्ट एंड TAT एक साथ हो जाते हैं। इसके बाद आपको यू विल गेट ब्रेक फॉर एटलीस्ट 10 मिनट्स, 10 मिनट का आपको ब्रेक मिलता है, जिसमें कि आपको हाथ को भी रेस्ट मिल जाता है, ठीक है, वॉशरूम जा सकते हो, फेस वॉश कर सकते हो। तब तक वो एसेसर या फिर कोई एक पर्सन होता है SRT की बुकलेट्स आपकी सीट पे रखता है, ठीक है, क्योंकि ये हार्ड कॉपी में होता है टेस्ट। 10 मिनट का ब्रेक मिलेगा, उसमें क्या करना है, उस 10 मिनट को कैसे यूटिलाइज करना है, सब कुछ समझाऊंगा। प्लीज चाहे लिख लेना, रट लेना। अगर आपको ऑल इंडिया रैंक 1 2 3 चाहिए तो प्लीज हर चीज को फॉलो कर लेना। इसके बाद SRT हो गया, फिर SDT होता है, सेल्फ डिस्क्रिप्शन टेस्ट। ये सारे टेस्ट खत्म हो गए, बाहर आ जाओगे, बिंदास मौज करो पूरा दिन, कुछ नहीं करना है। हो सकता है उसी दिन आपको वो आउट पास दे दें, बाहर घूमने के लिए अलाउ कर दें, हो सकता है उसी दिन से आपके ज़्यादा कैंडिडेट्स होते तो इंटरव्यू स्टार्ट कर दें, दैट डिपेंड्स अपॉन बोर्ड टू बोर्ड, ठीक है। डे 3 आपका GTO शुरू हो जाता है। GTO डे 1 में आपके ये 6 टास्क होते हैं, GD, GP, GOR, PGT, HGT एंड लेक्चरेट, ठीक है। उसके बाद आपका डे 4 आता है GTO का, फिर इंडिविजुअल ऑब्स्टिकल CT एंड FGT। किसी किसी बोर्ड में कहीं कहीं पे, रिमेंबर कैंडिडेट्स, डिपेंड अपॉन द वेदर एंड डिपेंड अपॉन द एसेसर, ये आपके स्वैप हो जाते हैं। इंडिविजुअल ऑब्स्टिकल्स इस दिन करा लेगा एसेसर, लेक्चर यहाँ पे ले जाएगा, ठीक है। किसी किसी बोर्ड में पर्सन टू पर्सन वेरी करता है वेदर पे, कि हो सकता है कल बारिश होने वाली है तो इंडिविजुअल ऑब्स्टिकल वो आज ही करा लेगा, आपके हाथ पैर नहीं तोड़वाएगा कल को सुबह, ठीक है। ये स्वैप हो सकते हैं, लेकिन और किसी का सीक्वेंस चेंज नहीं होगा, ये DIPR के इंस्ट्रक्शन है। डे 5 अब आपका आ गया है रिजल्ट, कॉन्फ्रेंस डे, अनाउंसमेंट ऑफ रिजल्ट, ठीक है। अब जिसका था इंतजार वो घड़ी आ गई है ना। उस दिन क्या यूनिफॉर्म पहनी है, कैसे रहना है, क्या कुछ करना है, वो भी मैं बताऊंगा। कॉन्फ्रेंस के बाद आपको सब कुछ पता चल जाएगा। और ये है इंटरव्यू विल बी बिटवीन डे 2 और डे 4, यहाँ से स्टार्ट होके इसके बीच में किसी भी दिन आपका इंटरव्यू हो जाता है, ठीक है। अब ये हम साइक में ये पेन लेके गए, मैं ये नहीं कह रहा कि यही खरीदो, मैं यहाँ प्रमोशन नहीं कर रहा हूँ इस पेन का, ठीक है। आप कोई सा भी पेन ले सकते हो। अब 2 पेन मैंने क्यों रखवाए और 1 ब्लैक पेन क्यों रखवाया? आपका सबसे पहले टेस्ट होता है TAT, थीमेटिक अपरसेप्शन टेस्ट, साइक में, ठीक है। ये आपका TAT होगा, थीमेटिक अपरसेप्शन टेस्ट। इसमें आपकी 12 कहानियां होती हैं, ठीक है, जिसमें से आपको 11 पिक्चर्स दिखाई जाएंगी, 1 ब्लैंक होगी, ठीक है। अब आप ये एक पेज पे, सपोज दिस इज A4 शीट, ठीक है, A4 शीट मिलेगी, एक पेज पे एक साइड पे आपको सिर्फ 2 कहानियां लिखने का परमिशन होता है। आपने स्टोरी नंबर 1 ये लिखी, स्टोरी नंबर 2 यहाँ से स्टार्ट की। ऐसे इसके बैक साइड पे आप जाते हो तो स्टोरी नंबर 3 यहाँ लिखी,
स्टोरी नंबर 4 यहां से स्टार्ट की, ऐसे करोगे। इस तरीके से आपको 6 पेज मिल गए, मतलब 3 पेज दोनों बोथ साइड इंक्लूड करके 6 पेजेस हो गए। एक पेज पे 2 कहानी लिखोगे, 6 12 हो गए। गॉट इट। अब उसके बाद अभी कुछ यूज नहीं करना है, लास्ट में यू विल गेट एक्स्ट्रा टाइम। मैं बताऊंगा कहाँ टाइम बचाओगे, कैसे टाइम बचा के। उस स्केल का यूज ये आएगा कि फटाफट से विद इन 10 to 15 और 20 सेकेंड्स ऑफ विंडो स्केल रखना, एक लाइन ऐसे खींच देना ब्लैक पेन से। ब्लैक पेन का और स्केल का सिर्फ ये काम है। और ये जो लिख रहे हो ये ब्लू से ही लिखना, 1 2 3 4, क्योंकि बार बार पेन चेंज करोगे टाइम से आप भाग जाओगे, टाइम निकल जाएगा। नहीं, लिखते जाना ब्लू से। लास्ट में कहाँ टाइम बचाना है, कैसे करना है मैं बता दूंगा। स्केल रख के सिंगल लाइन, ओनली सिंगल लाइन, डबल लाइन लिखने का इतना टाइम नहीं मिलेगा। स्केल से सिंगल लाइन बना देना रख के, वो भी ब्लैक पेन से। अब वही चीज़ है ऑर्गेनाइजिंग एबिलिटी। ऐसे सर जब खोलेगा, ये डियर कैंडिडेट 70% इंपॉर्टेंट होता है एसएसबी में, साइक में, ये टेस्ट। अब जब 70% इंपॉर्टेंट टेस्ट ये होता है और साइकोलॉजिस्ट ने सबसे पहले आपकी शीट खोली, सबसे पहले टेट दिखेगा और पहले पेज पे उसको ये लाइन दिख गई, उसके लिए काम आपने आसान कर दिया। बीटेक जिन्होंने की है, जिन्होंने 12th की है, अगर आप आंसर्स ऐसे लिख के लाइन अलाइनमेंट करते हो तो आपको 2-4 नंबर फालतू दे देता है, देता है। तो यहाँ पे भी वही यही करेगा, वो भी तो इंसान है, रोबोट थोड़ी है। जब आपने उसने देखा कि अच्छा यहाँ से लाइन इसकी सेग्रीगेट कर रही है और A4 शीट व्हाइट पेपर पे वो अलग से दिखेगी लाइन, ठीक है, उसको समझ में आ जाएगा कि अच्छा ये बच्चे के अंदर ऑर्गेनाइजिंग एबिलिटी है, इसने स्केल से एक लाइन ड्रॉ कर दी, यहाँ से इसने मेरा काम आसान कर दिया, स्टोरी इसने डिवाइड कर दी। तो आपको सिर्फ और सिर्फ 6 पेज पे 6 लाइन ड्रॉ करनी हुई, 10 to 15 सेकेंड्स। नाउ वी आर मूविंग टू SRT, हेडिंग डालो। साइक का एक टास्क होता है, टेस्ट होता है, थर्ड टेस्ट, दैट इज SRT। SRT स्टैंड्स फॉर सिचुएशन रिएक्शन टेस्ट। फाइन। अब आप SRT में क्या होता है, रूल्स लिख सकते हो। पहले हम पढ़ेंगे रूल्स। रूल नंबर 1 जो है कि यू विल गेट 60 SRT, 60 SRT होंगी, देयर विल बी 60 SRTs। पॉइंट नंबर 2 एंड रूल नंबर 2 इज 30 मिनट्स। टाइम ये है 30 मिनट्स। टाइम जो आपको मिलेगा सिर्फ 30 मिनट मिलेगा, लेकिन इवैल्यूएशन की कंडीशन से 30 सेकेंड्स फॉर ईच SRT। समझे? गॉट इट? अब कैसे होगा रे बाबा, 60 SRT हैं, 30 मिनट हैं, एक SRT अप्रोक्सीमेटली जो बताया सर ने टाइम 30 सेकंड है। 30 सेकंड में वो पढ़नी भी है, सोचना भी है, आंसर भी करना है। ये आपके 3 रूल्स हो गए। 30 मिनट मिलेगा टोटल, 60 SRT होंगी, 30 सेकंड एक SRT के लिए मिलेगा। और सबसे चीजें जो अब यहां से इंपॉर्टेंट, ये तो रूल्स हैं, और जो आपको ट्रिक्स, हैक्स, राइट, कैसे बनाते हैं हम SRT को सॉल्व करने के लिए। तो डियर कैंडिडेट्स, क्या आप 30 मिनट में 60 SRT कर लोगे? कोई भी नहीं कर पाएगा। सिर्फ वो कर सकता है जो क्वांटिटी देना जानता है, क्वालिटी नहीं। ठीक है, कुछ भी लिख दिया, अगड़म जगड़म लिख दिया, खत्म करना है बस, नहीं। यहां क्या मैटर करता है, यहां आपको क्वांटिटी प्लस क्वालिटी, दोनों चीजें आपको देनी है, क्वांटिटी प्लस क्वालिटी। अब क्वांटिटी कितनी देनी है, वो बहुत सबसे बड़ा फैक्टर है, वो मैं आपको बता देता हूं। पहला रूल, SRT सॉल्व कर रहे हो, डू नॉट यूज could, would, should, may, might, if, but, also, could, should, may, might, if, but, also, to be। ठीक है, कैन भी आएगा,
कैन, मे, माइट हो गया, इफ, बट, ऑल्सो, बस। सपोज नहीं आता इसमें, सपोज को मैं बताऊंगा, सपोज आप अपने आप ही नहीं लिखोगे, ठीक है। एसेट्रा, दिस टाइप ऑफ वर्ड्स आर नॉट अलाउड व्हाइल यू आर आंसरिंग द एसआरटीज, ये लिख लेना। ये आपको कहीं भी एसआरटी का जब आप रिसॉल्व कर रहे हो यूज नहीं करना है, ये जबरदस्ती कैसे भी करो ये वर्ड्स यूज नहीं करने। जो ये टू बी है, ये टू बी का पर्पस ये है कि जब सेंटेंस स्टार्ट करो डोंट यूज टू बी, किसी सेंटेंस को टू बी के साथ स्टार्ट नहीं करना है, ठीक है। टू बी इस तरीके से। नेक्स्ट, नेवर प्रिडिक्ट फ्यूचर, फ्यूचर प्रिडिक्शन नहीं होना चाहिए, ठीक है। वॉन द मैच, ठीक है। गॉट गोल्ड मेडल, ठीक है। स्कोर 95%, ये फ्यूचरिस्टिक चीजें नहीं। क्या आप बता सकते हो आप कल के साथ कल क्या होगा, ठीक है। नेवर प्रिडिक्ट फ्यूचर, यू कैन ईदर यूज पास्ट टेंस और प्रेजेंट टेंस। इधर यूज पास्ट टेंस और प्रेजेंट टेंस, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब ये हो चुका है, फाइन। ऑलवेज राइट SRTs in telegraphic language। टेलीग्राफिक लैंग्वेज क्या होती है, किसी को पता है? गुड, करेक्ट करेक्ट। टेलीग्राफिक लैंग्वेज 2013 में बंद कर दी गई थी। टेलीग्राम्स पहले हम भेजते थे, टेलीग्राम्स में वही लिखते थे खाना खा लिया, सब ठीक, सब बढ़िया, और क्या चल रहा है, ऐसा नहीं कि हाँ जी हम यहाँ से चल दिए हैं, नहीं। शॉर्ट में सिर्फ एक्शंस लिखने हैं बाय यूजिंग कॉमास, यूज कॉमास, ठीक है। कॉमा यूज करते करते एक्शंस को लिखते चले जाना है, ठीक है। आगे चलते हैं। ओके, अब सबसे बड़ी चीज, 60 तो हम लिख नहीं पाएंगे, तो हम कितने लिखें जिससे हम रिकमेंड हो जाएं, ठीक है। सबसे बड़ा क्वेश्चन ये है कि हम कितने लिखें जिससे कि रिकमेंड हो जाएं। अब देखो हमारे पास कितने OLQs हैं, लॉजिक समझना। यहां आपको कोई भी ऐसे सर, चाहे आपके लिंक में कर्नल हो, ब्रिगेडियर हो, मेजर जनरल हो, लेफ्टिनेंट जनरल हो, कोई नहीं बताएगा। क्या फर्क पड़ता है, 2 लाख रुपए पेंशन आ रही है, ठीक है, उनको क्या मतलब है। वो डीप डाउन DIPR के अंदर की चीजें नहीं बताएंगे क्योंकि उनको अलाउड भी नहीं है। मैं एक सिविलियन हूं, मैं बता सकता हूं, फाइन। अब 15 OLQ हैं, गेम समझना। SRT कितनी है, कितना आंसर आ गया, 4। मतलब वो साइकोलॉजिस्ट आपकी साइकोलॉजी को 4 बार वेरीफाई कर रहा है हर OLQ को। एक OLQ को कितनी बार वेरीफाई कर रहा है, 4 जगह, तलाक 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 और फिर से तलाक, ठीक है। निकाह कबूल है कबूल है कबूल है और कबूल है, फाइन। तो ये 4 जगह ही और शी इज वेरीफाइंग योर 1 OLQ। एक OLQ आपका 4 जगह वेरीफाई हो रहा है, ठीक है। अब 60 SRT करना तो हमें लगता है फिजिबल नहीं है, पॉसिबल नहीं है, क्योंकि हमें क्वालिटी भी देनी है क्वांटिटी के साथ। तो हम क्या करेंगे, हम एक OLQ को इंटू 15, कितना हुआ 15 इंटू 3, कितना हुआ 45। एक OLQ को हम 3 जगह वेरीफाई करा देंगे, कितना बचा
15। अगर आपने ये 45 SRTs कर दिए, एक रूल मैं भूल गया वो भी बताऊंगा, अगर हमने ये 45 SRT कर दिए तो ऑल इंडिया रैंक आप लाओगे, कोई आपको रोकने वाला नहीं है। समझ गए? ऑल इंडिया रैंक लाने के लिए भी 45 SRT इज मोर देन सफिशिएंट, बट क्वालिटी मैटर्स, क्वालिटी मैटर करती है। तो अब आपने 3 जगह बोल दिया कबूल है कबूल है कबूल है, निकाह कबूल है, तलाक तलाक तलाक, सफिशिएंट। 3 बार में हो जाता है ना काम, चौथे की जरूरत होती है। आप किसी भी टीवी सीरियल को देखते होगे तो जो जूम जाता है एक पार्टिकुलर एक्टर पे, वो 3 बार ही जाता है, जूम जूम जूम। वो एक साइकोलॉजिकल फैक्टर है, एक साइकोलॉजिकल फैक्टर है। हर चीज 3 बार ही क्यों की जाती है? क्योंकि 3 बार में इंसान के दिमाग में वो चीजें बैठ जाती हैं, चौथे बार की जरूरत नहीं है। 2 बार क्यों नहीं की जाती? 2 बार में नहीं बैठती, इसलिए हमने 3 बार उसको एक ओएल की जगह जगह बैठा दी कि ले भाई हमने अपना काम कर दिया, 15 ओएल की उसको 3 जगह वेरीफाई कर दिया, मैंने 45 SRT कर दी हैं, अब मुझे कोई नहीं रोक सकता रिकमेंड होने से। प्लीज अगर 44 भी की हैं तो मेरे पास मत आना कि मैं रिकमेंड नहीं हो पाई या हो पाया, मेरे पास तो मत आना, कहीं और चले जाना, ठीक है? अब आप 45 तो आपने कर लिए, इसके ऊपर प्लस करते हो, दैट इज एक्स्ट्रा लिवरेज। आप कितने भी कर लो, 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 60, कितने भी कर लो, उसमें कोई इश्यू नहीं है, दैट इज अ बेनिफिट फॉर यू, ठीक है? लेकिन प्लीज 45 कर लेना। हाँ, कुछ कैंडिडेट 40 पे भी रिकमेंड हुए हैं, ऐसा नहीं है, लेकिन उनके और फैक्टर्स इतने स्ट्रांग रहे, टेट इतना स्ट्रांग रहा है, वेट इतना स्ट्रांग रहा है, वो हो सकता है बॉर्डर लाइन केस रहे हो, ठीक है? पर मुझे ना तो आपको बॉर्डर लाइन रखना है, ना मुझे आपको ये बोलना है कि सिर्फ गलती से रिकमेंड होके आ जाना, मुझे प्लस दिखा देना, मेरा काम हो जाएगा। नहीं, फौज ज्वाइन भी करनी है, 45 कर लेना, मोर देन सफिशिएंट। सारे सीक्वेंस में नहीं होंगे, रैंडमली अरेंज जो SRTs होती हैं, किसी SRT में कुछ ओएल की पूछ रहा है, किसी SRT में कुछ ओएल की पूछ रहा है, तो 45 तक आपका काम बन जाएगा। अगर आपको लगता है कि मैंने 45 अच्छे से कर लिए और आपके पास 2-3 मिनट बच रहे हैं तो 2-4 और करके छोड़ देना, ठीक है? रेडी करेंगे अपने आप को हम 30 मिनट में 45 करना। अब मुझे बताओ कितना टाइम मिल गया एक SRT के लिए? मुझे तो ऐसा लगता है कि 45 सेकंड मिल गए, मुझे 45 सेकंड्स मिल गए। तो अभी तक हमारे पास 30 सेकंड थे, अब हमारे पास 15 सेकंड बढ़ गए। हो गया ना इजी? हो गया इजी? अब सबसे बड़ा जो एक इंपॉर्टेंट रूल रह गया था, इसके बिहाफ पे आपका रिकमेंडेशन भी रुक जाता है, वो रूल रह गया है, उसको हम कहाँ एडजस्ट करें? पीछे एडजस्ट करते हैं, यहाँ पे, क्योंकि ये सबसे इंपॉर्टेंट रूल है और ये इंपॉर्टेंट सारे हैं। डू नॉट लीव एनी SRT इन बिटवीन, बीच में कोई SRT नहीं छोड़नी है, ठीक है? एक सीक्वेंस स्टार्ट किया, SRT नंबर 1, SRT नंबर 2, SRT नंबर 3, SRT नंबर 4, करते जाना है। सपोज SRT नंबर 5 का आंसर नहीं आ रहा, आपको समझ में नहीं आ रहा क्या है, तो वो छोड़ना नहीं है, उसको करना है, बीच में नहीं छोड़ सकते कि क्वेश्चन नंबर ए मैंने छोड़ दिया चल जाएगा काम, नहीं। 45 कर लो, 45 के बाद सारी छोड़ देना, ठीक है? 46 कर लो, उसके बाद छोड़ देना, बाद की छोड़ सकते हो, लेकिन बीच में और शुरू में कोई भी SRT छोड़ोगे तो बैग पैक करके घर आने के लिए तैयार रहना। अब SRT जो आपके OLQs नहीं, आई वुड से आपके साइक टेस्ट का, हाँ, SRT जो आपके साइक टेस्ट का 15% इंपोर्टेंट होता है, वेटेज जो इसका होता है 15% होता है आउट ऑफ 100%। 100 में से साइक 15% होता है, ओ सॉरी SRT साइक का 15%, 15% आपका SRT होता है, 15% आपका वेट होता है एंड 70% आपका TAT होता है। दिस बिकम्स 100%। अब सोचोगे सर 15% ही तो छोड़ देंगे तो रिकमेंडेशन तो वैसे भी हो जाएगा, ऐसा नहीं है। मैंने वेटेज बताया, जब तक आपका टेट अच्छा नहीं होगा तो SRT पे तक वो आएगा भी नहीं, चेक ही नहीं करेगा, कॉपी फेंक देगा वो। 15% इंपॉर्टेंट होता है कि वो भी तो चेक हो रही है ना, है तो 60 ना, टोटल क्वेश्चन तो 60 है ना। अगर वो 45 के बाद 46 भी लिख रहे हो ना, उसमें भी एक OLQ है, हो सकता है वो चौथी वेरीफाई कर ले, फिर 4 बार वेरीफाई कर रहा है ना वो एक OLQ को, फोर्थ टाइम उसने वेरीफाई किया, अरे नहीं यहाँ पे इसकी गड़बड़ है, उसी फैक्टर को तुरंत काट देगा।
जितनी भी करोगे आपको क्वालिटी साथ में देनी है, ठीक है, ओके।